तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। यहाँ से आपकी जो अकाउंट्स की जर्नी है वो एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है। अब आपका थ्योरी वाला पार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब चलेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें बताती है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल हैं या नहीं है। आपने बिजनेस में देखा होगा, अभी देखा नहीं होगा, अभी आप 11 नए आए हो, आपको आगे जाके एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बैलेंस शीट। सीनियर्स ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कि बैलेंस शीट ने उनका दिमाग ख़राब करके रखा है। तो बैलेंस शीट असल में है क्या, उसमें हमारे सारे एसेट्स यानी कि जो भी बिजनेस का सामान है, टेबल, चेयर, मशीनरी, गुड्स, ये सब बिजनेस का सामान है जिनके ऊपर उसको कोई भी कर्जा नहीं देना, वो सब उसके एसेट्स हैं। और द सेकेंड थिंग इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में दो चीज़ आएंगी, कैपिटल और उसकी अदर लाइबिलिटीज़। कैपिटल यानी जो बिजनेस के ओनर्स ने उसके बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रखा है वो क्या है, बिजनेस की कैपिटल। उस कैपिटल को हम बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे? तो जो अभी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने कन्वेंशंस पढ़े हैं, उसमें है एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। पढ़ा है, हमारे चैनल से पढ़ा होगा। उस नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें क्या है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। इसका मतलब कि आपका बैंक में अकाउंट अलग होगा, आपके बिजनेस का अलग होगा। आपका अकाउंट अलग बनेगा, बिजनेस का अलग बनेगा। तो इस हिसाब से हम ये मानते हैं कि जो ओनर एक अलग एंटिटी है, उसने बिजनेस को पैसा दे रखा है जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और इसके बदले बिजनेस अपने ओनर को हर साल, हर महीने या फिर 6 महीने, जैसे भी ओनर्स की पार्टनरशिप डीड होगी। पार्टनरशिप डीड प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ लिया नहीं पढ़ी है, वो तो क्लास 12th में आएगा, आप टेंशन मतलब। तो जैसा भी बिजनेस के जो ओनर्स हैं, उनके पार्टनर्स ने डिसाइड करा होगा कि उनको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है बिजनेस के ओनर्स को, जिन्होंने उस पर पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ऊपर वो एक लायबिलिटी है। दैट्स वाई हम कैपिटल को लायबिलिटीज़ के अंदर लिखते हैं इंस्टेड ऑफ एसेट्स के अंदर। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा। सबसे पहले पर्टिकुलर हम लिखेंगे क्या हो रहा है। जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर स्टार्टेड बिजनेस। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे गुड्स सेल्स। अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे गुड्स परचेज। ऐसे हम यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। अगर हम एसेट्स के साइड में कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एसेट्स में चेंज आएगा। लायबिलिटीज़ में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो लायबिलिटीज़ में चेंज आएगा। एसेट्स में हम यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाएंगे, जैसे कैश, गुड्स, मशीनरी, डेटर्स। डेटर क्रेडिटर आपको पता होगा क्या होता है, हमने पढ़ लिया प्रीवियस चैप्टर्स में। और लायबिलिटीज़ में अगर हम लायबिलिटीज़ में कुछ चेंज कर रहे हैं तो फिर लायबिलिटीज़ के साइड में हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे, जैसे कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक लोन एटसेट्रा। तो इसके आंसर की तरफ चढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसकी पहली एंट्री बोलती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द कैश ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, अब हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से, तो कैश लाया। कैश हमारे लिए एसेट्स हैं, ठीक है, तो एसेट साइड में कैश आ जाएगा। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है वो क्या हुई, बिजनेस की कैपिटल। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, उसकी लायबिलिटी है जो उसको पे ऑफ करनी है अपने ओनर को। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को पैसा लगाया, पैसा दिया, ठीक है। तो अब जो पैसा दिया है बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए क्या होगी, ओनर के प्रति एक उसकी उधार माना जाएगा। बिजनेस ये मानेगा कि भाई बिजनेस के ओनर ने उसको क्या पैसा दिया है, तो उसको भी वापस वो पैसा करना है इंस्टॉलमेंट्स में, इंटरेस्ट। इसलिए हर साल बिजनेस अपने ओनर्स को देता है, जो कि होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल बिजनेस के ओनर ने उसके ऊपर लगाई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा कैपिटल, ठीक है बच्चों। हमने स्टार्ट करा था बिजनेस विद द कैश ऑफ 1 लाख रुपीज, तो यानी कि कैश 1 लाख हो गया और कैपिटल भी 1 लाख।
आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके एसेट साइड और जो आपकी लाइबिलिटी साइड है, ये दोनों हर बार इक्वल होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी एसेट ज़्यादा हो रही हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, या फिर लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, एसेट्स कम हो रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी है और अब आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री थी वो थी परचेज गुड्स वर्थ ₹25,000 ऑन कैश। ठीक है, हमने गुड्स परचेज करे। गुड्स हमारे लिए क्या है? हमारे एसेट्स। गुड्स मतलब मान लो मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, मेरी साड़ी की दुकान है, तो जो साड़ियाँ मैंने खरीदी हैं बेचने के लिए, जो मेरी दुकान के अंदर रखी हैं बेचने के लिए, वो मेरे गुड्स हैं, उन्हें मैं बेचने के लिए खरीदा है। तो ठीक है, वो क्या है? मेरा स्टॉक है। तो परचेज गुड्स करें, हमारा स्टॉक बढ़ गया, तो हम यहाँ पे एक स्टॉक का नया कॉलम बना देंगे। सेकंड एंट्री हम करेंगे परचेज्ड गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स करें ऑन कैश, मतलब कैश दिया होगा जब भी गुड्स आए होंगे, तो कैश में से हमारा माइनस हो जाएगा 25,000 और स्टॉक में प्लस हो जाएगा 25,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैश में से माइनस हुआ, स्टॉक में प्लस हुआ, एसेट्स पे कोई फर्क आया? नहीं आया, एसेट्स तो अब्यूज नहीं है, एक एसेट्स कम हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया, तो क्या हम इधर की साइड कोई चेंज करेंगे? कोई नहीं करेंगे। अब देखो हमारी 2 एंट्री हो चुकी हैं, तो अब थर्ड एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस एंट्री को यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1 लाख माइनस 25,000 कितना हुआ बच्चों? कितना हुआ? 75,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 1 लाख। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ये इक्वल्स है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में, इसका मतलब है कि जो जितने एसेट्स हैं वे इक्वल्स होंगे सारी लायबिलिटीज के बराबर। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दिख रही है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है। आपको वहीं से रुक के पहले अपने क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। थर्ड एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री हम करेंगे सोल्ड गुड्स। ठीक है बच्चों, हमने गुड्स सेल्स करे, मतलब हमारा स्टॉक कम हुआ होगा, स्टॉक कम हुआ पर हमारा एसेट्स भी तो बढ़ा ना, तो हम यहाँ करेंगे माइनस 10,000 है ना, हाँ 10,000 और यहाँ पे प्लस 10,000। अब यहाँ पे हमने 2 एंट्री के बाद नई इक्वेशन बनाई थी, लेकिन अब हमें थर्ड एंट्री के बाद ही तुरंत नई इक्वेशन बनानी है। क्यों? ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी, इसमें हमने लिख दी, क्या इसमें हमने कुछ चेंज करा? नहीं करा, तो न्यू इक्वेशन में लिखेंगे क्या हम? तो इसलिए जब हम सेकंड इक्वेशन में हमने उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करी, फर्स्ट एंट्री की जो स्टॉक्स और लायबिलिटीज थी उसमें से किसी में चेंज आया, जब हमने न्यू इक्वेशन बनाई। अब थर्ड न्यू इक्वेशन आ गई, इसमें हमने थर्ड इक्वेशन में चेंज करा, ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन आएगी, फोर्थ में कुछ चेंज करेंगे, फिर फोर्थ के बाद एक न्यू इक्वेशन, फिर हम फिफ्थ में कुछ चेंज करेंगे, फिर उसके बाद एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सोल्व हो गया? हाँ ओके, ये थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया, समझ लेना। हमारे 75,000 कैश था, प्लस 10,000 हो गया, कैसे? हमने गुड्स बेच दिए अपने, तो ये हो गया 85,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स वर्थ रुपीज कितना? 5,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है बच्चों? हमने उधार पे सामान खरीदा, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। फोर्थ एंट्री लिखते हैं, वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करी हमने, बस न्यू इक्वेशन और सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गई थी इनकी, और यहाँ पे फिर से एक न्यू इक्वेशन, और फिर हमारी जो फोर्थ एंट्री है वो है परचेज गुड्स।
लेकिन जो इस बार हमने गुड्स खरीदे हैं वो कैसे खरीदे हैं बच्चों, कैसे खरीदे हैं, देखो देखो, क्रेडिट पे खरीदे हैं। क्रेडिट पे खरीदे हैं मतलब उधार पे खरीदे हैं, और गुड्स उधार पे खरीदने का मतलब है कि हमारा उधार बढ़ा यानी कि लायबिलिटीज बढ़ी। सबसे पहले तो हम गुड्स में चेंज करेंगे, हमने 5,000 के गुड्स खरीदे यानी कि प्लस 5,000, ठीक है, हो गया। अब देखो हमने कैश में नहीं खरीदे, मतलब कैश ना बढ़ा ना घटा, उधार पे खरीदे हैं यानी कि लायबिलिटीज बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारा एक और कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन, जिनको हमें पैसा देना है, क्रेडिटर कौन, जिनको हमें पैसा देना है, और डेटर कौन, जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है। तो क्रेडिटर में 5,000 बढ़ जाएंगे। अब हम यहां पे फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। अब न्यू इक्वेशन में देखो, कैश में कोई चेंज आया, कुछ नहीं आया, एज इट इज लिख देंगे। प्लस 15,000 थे, 20,000 हो गया, इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 5,000, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा इक्वल आ रहा है, 85 प्लस 20 1,05,000, क्या वो 1,05,000 है? क्यों है? क्योंकि हमने क्वेश्चन सही करा है। जो हमारी लास्ट एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 3,000, हमने 3,000 का सामान बेच दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स, 3,000 का सामान बेचा है, मतलब 3,000 हमारा स्टॉक कम हुआ और 3,000 हमारे पास कैश आया, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारी लास्ट एंट्री थी। तो यहाँ पे आएगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में क्या करेंगे हम बच्चों, 85,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 88,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 23,000। वेट अ मिनट, सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये हो गया 17,000, ठीक है, इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 5,000। अब हम देखेंगे क्या ये हमारा आंसर इक्वल आ रहा है। अब हम प्लस करेंगे 88,000 प्लस 88,000 प्लस कितना करेंगे, 17,000, कितना है, 1,05,000। क्या है 1,05,000 है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि हमारा आंसर सही है। इसी तरह से आपने देख लिया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल को हम और क्वेश्चन इसके देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम 2 to 3 डेज में, मैक्सिमम 3 या 4 डेज में हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। छोटी छोटी वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में आप पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे और कोई भी डाउट आपका इस चैप्टर में नहीं रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ड्रॉप कर देना अपना, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी shiv.shakti.academy, वहाँ पे भी हमें डीएम कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको बहुत सारी रील्स ऐसी मिलेंगी, उनसे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो, अपनी नॉलेज बूस्ट कर सकते हो, और आपको बहुत सारे हार्ड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट रील्स में बहुत ही इजीली समझ सकते हो। उसके लिए जाओ, हमारा इंस्टाग्राम अभी चेकआउट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।